हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अलकाज मैथ्स वर्ल्ड। नाउ बच्चों, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्लास 10th का एंड एक्सरसाइज इज 5.2। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। इसका मतलब क्या है कि 3 डिजिट नंबर्स ऐसे कितने सारे हैं जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स बोल रहा है, यानी कि हमें 3 डिजिट नंबर्स का ही सीरीज लेना है, एपी सीरीज, जिसमें कि ये बता दिया है कि दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 7 से डिविजिबल है, मतलब जो सीरीज बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस 7 होगा। दैट इज कंफर्म्ड। ठीक है, अभी लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। So let us find the AP series where 3 digit numbers are divisible by 7। सबसे पहले तो हमें सीरीज निकालना है AP का। ठीक है, उसके लिए हमें कंडीशन जो दे रखा है कि the 3 digit numbers are divisible by 7। So सबसे पहले याद रखो 3 digit का मतलब the lowest 3 digit number is smallest 3 digit number is 100। ठीक है, अब इस 100 में, इस वाले 100 में 7 से तो ये डिविजिबल है नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, 7 से डिवाइड करने से कितना आएगा, 7 1 टाइम्स 7, 10 माइनस 7 हो जाता है 3, ये आ गया 0। अच्छा, 30 जो है दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 7, ये है नहीं, क्योंकि 7 4 टाइम्स जाने से 28 होगा एंड द रिमाइंडर विल बी 2। सो यहाँ पे हमारे पास, यानी कि ये जो वंस प्लेस नंबर है 100 के बाद, इस नंबर पे, इस प्लेस में ऐसा कौन सा नंबर हम फिट करेंगे कि जो 3 के साथ यहाँ पे सेम नंबर उतरेगा एंड दैट नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। ठीक है, वो ध्यान देना है। तो 30 तो है नहीं, 7 4 28 होता है एंड 7 5 35 होता है। 35 होगा मतलब यहाँ पे हमारा 5 उतरने से एग्जैक्टली ये जो है 5 टाइम्स जाएगा एंड यहाँ पे 35 आएगा एंड ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर 35 का मतलब क्या होता है, इस पोजीशन पे हमारा 5 होना है, इस पोजीशन पे क्या होना है, 5। सो द फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस गिवन एपी विल बी 105। उसके बाद कॉमन डिफरेंस तो 7 दे रखा है, तो सब में 7 ऐड करते जाओ। 105 प्लस 7 विल बी 112, 112 प्लस 7 विल बी 119 एंड सो ऑन। अच्छा, अब लास्ट टर्म निकालना है। लास्ट टर्म निकालने के लिए भी आप ध्यान दीजिए, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। ये जब हमने 7 से डिवाइड किया, इस नंबर को जब 7 से डिवाइड किया तो 7 1 7 आता है, 9 माइनस 7 इज 2, 29। सो 7 4 टाइम्स करने से 28 आएगा, ये आएगा 9 माइनस 8 1 एंड 19 आएगा। मतलब हमें पता है कि 7 2 14 होता है एंड 7 3 21 होता है, तो 21 तो ये होगा नहीं। सिमिलरली 7 2 टाइम्स करने से 14 आएगा, विच इज 9 माइनस 4 इज 5। रिमाइंडर आया यहाँ पे 5। अब जो 5 रिमाइंडर आया है यहाँ पे हमें क्या करना है, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, 9 माइनस 5 आ जाएगा 4 एंड 994। सो 994 विल बी आवर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। सो यहाँ पे हमारा जो लास्ट nth टर्म होगा वो होगा 994। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कैसे निकाला, क्योंकि जो बाकी के टर्म्स है उसमें हमें 7 ऐड करते जाना है टू मेक द सीरीज, एपी सीरीज। अंडरस्टूड? फर्स्ट टर्म ऐसे निकलेगा एंड द लास्ट टर्म ऐसे निकलेगा। नाउ हमारे पास a है, a इज इक्वल्स टू 105, d इज इक्वल्स टू 7, an which is the nth term of this given AP is last term जो दे रखा है 994। निकालना है क्या है, number of terms which is n। So let us use the nth term of an AP formula which is an is equals to a plus whole n minus 1 into d। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें वैल्यूज को पुट करना है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, इसका लास्ट टर्म है हमारा 994 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इज 105, n तो पता नहीं है, सो n माइनस 1 विल रिमेन एज इट इज, d इज 7। 105 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाके 889 आ जाएगा एंड 7 एंड 9 एंड यहाँ पे है जो n माइनस 1 होल इंटू 7 विल रिमेन एज इट इज।
अब जो 7 है वो इसके साथ मल्टीप्लाइड है, सो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू टेक इट टू द नेक्स्ट, टू द LHS. हमने यहाँ पे इसको RHS में लिखा है तो LHS ले गए, तो यहाँ पे 889 डिवाइडेड बाय 7 is giving us 127. So n is equals to 127 plus 1 and n का वैल्यू आया यहाँ पे 128. आई होप ये जो हमने सोल्यूशन किया है ये बहुत ईजी है चिल्ड्रन, आपको समझ में आया होगा. n is equals to 128. So the number of terms for this given condition and this AP will be 128. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया. पहले हमें सीरीज निकालना है, सीरीज हमें इस तरह से निकालना है. अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखिए, उस पार्ट को बार बार देखिए जहां मैंने समझाया है कि फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म कैसे निकालना है. उसके बाद तो सिंपल आपको फॉर्मूला पुट करना है एंड वैल्यूज पुट करके सोल्यूशन उसको सॉल्व करना है एंड यू हैव टू गेट दी आंसर. ठीक है, द आंसर इज 128. सो द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 128 in the given AP. Thank you children. Do like, share, comment and subscribe my channel. Keep supporting children and keep giving your doubts to me in the comment section में doubts पूछो. Stay tuned. See you in the next video. Thank you. Bye bye.